Hello, dear student, and welcome back again in this lecture session. I am Pratibha Bhagat, your course teacher of Diseases of Field and Horticultural Crops and Their Management Part 1, and course code is APP 5311. लास्ट क्लास में हमने सोयाबीन के दो डिसीज़ के बारे में डिस्कस किया था, जो था राजकटोनिया ब्लाइट एंड बैक्टीरियल पश्चन। एंड आज हम मोज़ैक के बारे में डिस्कशन करेंगे। मोज़ैक भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है जो कि सोयाबीन में लगता है, और यह भी या तो इस डिसीज़ के कारण या तो कोई भी लॉस नहीं होगा, या फिर लॉस होगा तो अधिक मात्रा में भी होगा। अभी तक इस डिसीज़ में मोस्टली 0 to 30% तक का लॉस देखा गया है, बट 98% तक का भी लॉसेस इसमें लॉस जो है उसको रिकॉर्ड किया गया है। मोस्टली वायरस डिसीज़ में क्या होता है, जो ऑयल कंटेंट है वो कम हो जाता है सोयाबीन में। हाँ, सो सोयाबीन मोज़ेक caused by a virus and the causal organism is सोयाबीन मोज़ेक वायरस। सोयाबीन मोज़ेक वायरस जो है, जिसे हम शॉर्ट में SMV भी कहते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड में पाया जाता है। मतलब ये दुनिया में ऑलमोस्ट सारे जगह में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिसीज़ को देखा गया है। साथ ही साथ जो SMV है वो बहुत ही कंसिडरेबल इल लॉस करता है, एंड साथ ही साथ ये सीड की क्वालिटी को अफेक्ट करता है, एंड सीड जर्मिनेशन को भी डिले कराता है, एंड साथ ही साथ जो नोड्यूलेशन बनते हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि सोयाबीन में नोड्यूल्स बनते हैं उसकी जड़ों में, जिससे नोड्यूलेशन में क्या होता है कि आपका उसमें राइजोबियम जो होता है वो वहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है। तो लेकिन अब यह इस डिसीज़ के कारण क्या होता है कि उसमें नोड्यूल बनने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो साथ ही साथ ये ऑयल कंटेंट को भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि ये इसमें जो जितने भी इस डिसीज़ में जो सीड होते हैं वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, और उनका कलर भी डिस्कलरेशन में हो जाता है, जिससे इल्म के भी परसेंटेज में कमी आती है। So in India, this disease is most prevalent in Himachal Pradesh, Delhi, Punjab, Haryana, and part of MP. However, during recent year, it is a heavily infested on soybean crop prevalent in central zone covering Madhya Pradesh, Maharashtra, and Rajasthan, leading to the heavy losses टू फार्मर्स। सोयाबीन देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जितना नहीं सोइंग किया जाता, उससे सबसे ज़्यादा जो इसकी मात्रा है वो आपकी मध्य प्रदेश में सोइंग की जाती है, महाराष्ट्र में भी की जाती है, और इन एरिया में ये डिसीज़ को बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट देखा गया है, क्योंकि वायरस एक ऐसा डिसीज़ है, अगर वहाँ पे उसका वेक्टर प्रेजेंट हो और उसका फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट हो तो वो श्योर है कि वो फील्ड पे आएगा ही आएगा। जैसे कि ये डिसीज़ क्या है, एक वायरस ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, एंड जो इसका होस्ट रेंज है बहुत ही वाइड है। मींस ये पल्सेस के साथ साथ ये वीट्स, बहुत सारे पल्स क्रॉप्स को भी इन्फेक्ट करता है, एंड वीट्स को भी इन्फेक्ट करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो इसका जो इल लॉस है वो 15 to 75% तक भी रिकॉर्ड किया गया है। मोस्टली जो हम इल रिकॉर्ड करते हैं कि हम लास्ट डेटा से चेक करते हैं कि जो भी अभी तक जितनी भी कल्टीवेशंस हुई है, किस एरिया में कितनी लॉसेस देखी गई है। तो मैंने जो आपको पहला वाला लॉस बताया था वो वर्ल्ड वाइड का था, बट ये 15 to 75% ये लॉसेस ये इंडिया में देखा गया है। सो सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सिम्टम्स में जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे इन्फेक्टेड लीव्स हैं वो आप किसी भी प्लांट ग्रोथ के स्टेज में देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यह किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही प्लांट को इन्फेक्ट करे, यह प्लांट के किसी भी स्टेज में क्रॉप को इन्फेक्ट करता है, डैमेज कर सकता है। बस वहाँ पे उसका वेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए एंड सोर्स ऑफ इनोकुलम प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्लांट है उसकी हाइट छोटी हो गई है, उसके इंटरनोड्स छोटे हो गए हैं, एंड जो लीफ है वो पकड़ दिख रही है, मतलब उसमें थोड़ी उसमें क्रिंकलिंग हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से सिकुड़ गई है, आपस में पकड़ हो गई है, क्रिंकलिंग हो गई है। और इस डिसीज़ का सबसे मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स यही है। जो डिसीज़ होता है उसमें जो लीव्स होती हैं मोस्टली उनकी ग्रोथ रुक जाती है, लीव्स डिस्टॉर्टेड हो जाती है और वो पकड़ हो जाती है। साथ ही साथ लीव भी ड्रॉप तो होती ही होती है, उनमें क्रिंकल मतलब वो
सॉरी मैं हिंदी में नहीं बता पा रही हूँ क्या बोलते हैं उसको। तो जो उनकी हाइट क्या है, एक तो छोटी हो जा रही है, साथ ही साथ वो क्रिंकल्ड हो जा रहे हैं। आप इमेज बहुत इजीली देख सकते हैं कि किस तरह से ये क्रिंकल्ड हो चुकी हैं। सो इसमें इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो सेल का साइज़ है वो छोटा रह जा रहा है। मीन्स इसमें हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया परफॉर्म हो रही है, जिस वजह से जो इसका सेल का साइज़ छोटा हो जा रहा है। तो ये इसका मेन लीव्स का सिम्टम्स है। साथ ही साथ जो सिम्टम्स है वो आप यहाँ पे भी सीड्स देख सकते हैं कि किस तरह से स्टार्टिंग में यह बहुत ही लाइट ग्रीन एंड येलो कलर में डिस्कलरेशन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो डिस्कलरेशन है वो केवल आपको लीफ में देखने को नहीं मिलता। जब स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स होता है वो पहले वेन्स में आता है। वेन्स में वायरस वेन में क्लियरिंग कर देता है, वेन का यूजुअल कलर जो है उससे चेंज हो जाके डिस्कलरेशन हो जाता है, और साथ में फिर वो लीफ में इस तरह से डिस्कलरेशन फॉर्म करता है। बट इस डिसीज़ में किसी तरह का येलो सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये इनिशियल सिम्टम्स है। इसमें लीफ जो होती है वो मोस्टली लीफ का कलर क्या होता है, वो डार्क ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से यह लाइट ग्रीन टू डार्क ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया है, और पूरी की पूरी जो लीफ है वो अजीब तरीके से विदर हो गई है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इस इन्फेक्टेड प्लांट में किसी भी तरह की कोई फ्लावरिंग नहीं है, कोई पॉडिंग नहीं है। इस डिसीज़ का यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर ये डिसीज़ फ्लावरिंग के पहले आ गई तो जो फ्लावर्स है वो निकल नहीं पाते, और अगर फ्लावरिंग के बाद यह डिसीज़ आती है तो जो सीड जो भी बनते हैं वो डिस्टॉर्टेड होते हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। आप देख सकते हैं कि किस तरह सीड में ब्लैक कलर का एक डिस्कलरेशन फॉर्म हो चुका है, जो कि सीड की क्वालिटी को ऑलरेडी कम कर देता है और इसका मार्केट प्राइस को भी रिड्यूस कर देता है। तो इसी वजह से इस डिसीज़ का जो सब सिम्टम्स का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है। सो अगर ये डिसीज़ अगर सीवियर इन्फेक्शन होती है, अगर फील्ड में इस डिसीज़ का सीवियर इन्फेक्शन होता है तो जो डिसीज़ होगी इसके कारण प्लांट में किसी भी तरह के पॉट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये था इस डिसीज़ का सिम्टम्स। अब हम इसके ईटियोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो ईटियोलॉजी में हम पहले डिस्कस करते हैं इस प्लांट के इस पैथोजन की क्लासिफिकेशन के बारे में। सो ये जो वायरस है इसका किंगडम है ऑर्थोनेवेरी, फाइलम है पिजोवीरी कोटा, क्लास है स्टेप्लोवीरिसिटीज, ऑर्डर है पटाटा वायरल्स, फैमिली है पॉटीविरिडी एंड जीनस है पॉटीवायरस। मीन्स ये पॉटीवायरस ग्रुप का वायरस है जिसकी स्पीसीज़ है सोयाबीन मोज़ेक वायरस। सो जो सोयाबीन मोज़ेक वायरस होता है इसे हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दे सकते। अगर हमें इस वायरस के पार्टिकल को देखना है तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होगा। एंड जैसे कि यह क्या ये पॉटी वायरस जीन से बिलोंग करता है, और यह जो वायरस है इसका जीनोम सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो वायरस है यह रिजिड है और रॉड शेप का है, और बहुत ही इसकी जो हाइट है वो बहुत ही लॉन्गिट्यूडनल है। सो ये वायरस का पार्टिकल है। सो वायरस के ये थी इसकी ईटियोलॉजी। और नेक्स्ट है ये किसके द्वारा इन्फेक्ट हो रहा है, एफिड के द्वारा। सो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि ये जो डिसीज़ है, ये जो मोज़ेक है, ये एफिड के थ्रू, और ज़रूरी नहीं है कि किसी एक, मैंने इस एफिड के आपको साइंटिफिक नेम के बारे में डिस्कस नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जो सोयाबीन मोज़ेक वायरस है उसको उसके वेक्टर कम से कम 30 स्पीसीज़ ऑफ एफिड कैन डैमेज द क्रॉप। मीन्स यहाँ पे जो सोयाबीन के प्लांट को जो डिसीज़ वायरस डैमेज कर रहा है उसके लिए वेक्टर ज़रूरी नहीं है कि एफिड का एक ही स्पीसीज़ को डैमेज कर रहा है, वो एफिड के 30 स्पीसीज़ जो है वो इस क्रॉप में सोयाबीन मोज़ेक वायरस को ट्रांसमिट कर रहे हैं। सो इसलिए मैंने इसके साइंटिफिक नेम के बारे में डिस्कस नहीं किया क्योंकि अलग अलग बहुत सारे एफिड अलग अलग स्पीसीज़ हैं और उनकी अलग अलग नाम हैं। सो ये था ईटियोलॉजी। अब हम देखते हैं डिसीज़ साइकिल की तरफ। डिसीज़ साइकिल में ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। जो कि ये वायरस है ये सीड बॉर्न है।
मीन्स ये इसके वायरस के पार्टिकल सीड में सर्वाइव करते हैं। कैसे? अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट है और हमने उस इन्फेक्टेड प्लांट के अगर उसमें पॉड फॉर्म हो गया है और पॉड बन गए हैं, तो इस तरह के पॉड को अगर हम सोइंग के लिए यूज़ करते हैं तब वहाँ पे उनका प्राइमरी उनकलम क्या हो जाएगा? सीड बॉर्न, एज अ सीड बॉर्न हो जाएगा। तो अगर इस तरह के इन्फेक्टेड सीड को हम यूज़ करते हैं तो जो प्लांट तैयार होगा वह भी इन्फेक्टेड होगा और उसमें भी इन्फेक्टेड पॉड ही फॉर्म होंगे। साथ ही साथ इस डिसीज़ को जो अदर हेल्दी प्लांट में जो वेक्टर ट्रांसमिट करता है वो होता है एफिड्स। एफिड्स की कई प्रजातियाँ मोज़ैक को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती हैं। और ये ज़रूरी जी सोयाबीन में मोज़ैक के अलावा ये अदर लेग्यूम क्रॉप में भी लगता है सोयाबीन मोज़ैक वायरस। एंड साथ ही ये कई वीड्स को भी इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ से भी एफिड वेक्टर जो है अपनी बॉडी में वायरस को एक्वायर करके फील्ड के और हेल्दी प्लांट में इसे ट्रांसमिट कर सकता है। बट इसमें एक कंडीशन और भी है कि ज़रूरी नहीं है कि ये वेक्टर के थ्रू ही ट्रांसमिट हो। अगर इस डिसीज़ को ट्रांसमिट होना है तो वो हम जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, फील्ड में एग्रीकल्चर टूल्स यूज़ कर रहे हैं, ये इसके थ्रू भी बहुत ईजिली ट्रांसमिट हो सकता है। हाउ? तो इसका आंसर ये है कि कैसे वो ट्रांसमिट हो रहा है। उसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि अगर जब हम इन्फेक्टेड फील्ड में किसी तरह से काम कर रहे हैं और इन्फेक्टेड फील्ड में अगर आपका काम कर रहे हैं किसी टूल्स की हेल्प से, अगर वो टूल्स इसी इन्फेक्टेड प्लांट में अगर उससे कट लग जाता है और इन्फेक्टेड प्लांट के जो वायरस पार्टिकल प्रेजेंट है वो टूल्स में आ जाते हैं, तो अगर उस टूल्स को फिर हम किसी अन्य हेल्दी फील्ड में या फिर किसी हेल्दी प्लांट के आसपास अगर वर्क कर रहे हैं तो वो वायरस बहुत ही ईजिली उस हेल्दी प्लांट में, अगर उस टूल्स के थ्रू अगर उस प्लांट में इंजरी हो गई तो बहुत ही ईजिली उसमें एंटर कर सकता है और उस फिर से हेल्दी प्लांट में फिर से पूरी तरह से इन्फेक्शन फैला के उसे भी डैमेज कर सकता है। तो ये था इसका डिसीज़ साइकिल। सो इस डिसीज़ का जो फेवरेबल कंडीशन है उसका कंडीशन ये है कि अगर जितना ही हम प्लांट को डेंस पॉपुलेशन में सोइंग करेंगे, लगाएंगे, तो उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या वेक्टर अटैक करेंगे। मीन्स उनको शेल्टर बहुत अच्छे से मिलेगा और उनको एक तो उनको फूड तो वहाँ मिल रहा है, साथ ही साथ प्लांट की डेंस पॉपुलेशन के कारण उन्हें शेल्टर भी मिल रहा है और इस वजह से वो डिसीज़ को बहुत इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं और उनको एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भी ट्रांसमिट करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। साथ ही साथ एफिड का पॉपुलेशन भी अगर अधिक हो जाता है तो तब तो ये श्योरिटी है कि इस फील्ड में डिसीज़ का भी इन्फेक्शन ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उसके वेक्टर का जो पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर वेक्टर का पॉपुलेशन कम हो तो डिसीज़ का भी ट्रांसमिशन जो है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ जो यंग प्लांट्स होते हैं वो इस डिसीज़ को सिम्टम शो करने के लिए जल्दी वो शो करते हैं। जैसे कि ओल्डर प्लांट में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो यंग प्लांट्स हैं, यंग सीडलिंग्स हैं, उनमें सिम्टम्स बहुत ही जल्दी अकर होंगे और इस तरह के प्लांट में किसी भी तरह के सीड्स और फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होगा, जो कि अल्टीमेटली प्लांट के इल्ड को बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये था इस डिसीज़ का डिसीज़ साइकिल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ सोयाबीन मोज़ैक वायरस। सो इस डिसीज़ को मैनेज करने के लिए, जैसे कि ये वायरस है और वायरस को हम किसी केमिकल से कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसके वेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। बट हम कुछ टैक्टिक्स का यूज़ करके वायरस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हम डिसीज़ फ्री सर्टिफाइड सीड यूज़ करते हैं सोइंग के लिए। अगर हम ऐसी तरह डिसीज़ फ्री अगर सीड यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे हमारे फील्ड भी में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं आएगा। और इसके अलावा हम फील्ड में हम सैनिटेशन कर सकते हैं, प्रॉपर सैनिटेशन इसलिए क्योंकि मोज़ेक क्या है, वीड्स में भी सर्वाइव करता है, वीड्स में भी वह रह सकता है। तो हमें एक फील्ड में अनवांटेड प्लांट्स को फील्ड से रिमूव कर देना चाहिए, जिससे फील्ड में इनाकुलम ना हो सके। सो ये था। और जो इन्फेक्टेड प्लांट है, अगर अब हमने ड्यूरिंग क्रॉपिंग सीज़न में हमने सोयाबीन के अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट देख लिया, मान लीजिए एक फील्ड है, उस फील्ड में अगर हमें कुछ 2-3 प्लांट कुछ ही मात्रा में जो प्लांट है वो इन्फेक्टेड मिल रहे हैं, तो हमें तुरंत उन्हें रिमूव कर देना चाहिए। इसीलिए
हमें डेली मॉनिटरिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम खेती कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं किसी क्रॉप का, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक फार्मर के लिए और एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। अगर वो अपना कोई रिसर्च वर्क कर रहा है तो वो डेली अपने फील्ड का डेली रेगुलेशन करे, डेली जाके फील्ड में अपना ऑब्जर्वेशन ले, ताकि उसे डिसीज़ का कंडीशन पता चल लगे कि फील्ड में डिसीज़ आ चुकी है और कितने दिन में वो स्प्रेड हो रही है। सो हमें डेली रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जिससे हमें डिसीज़ का तो पता चला ही चलेगा इन्फेक्टेड प्लांट फील्ड में अगर आ गए हैं, और नहीं आए हैं तो हमें वेक्टर के बारे में भी डिस्कस होगा। वेक्टर के बारे में कैसे, हम वेक्टर को हम उसकी पॉपुलेशन देख सकते हैं। उनकी पॉपुलेशन देखने के लिए हमें फील्ड में येलो स्टिकी ट्रैप्स लगाने चाहिए, जैसे कि आपकी जितने भी आपके फेरोमोन ट्रैप्स हो गए, येलो स्टिकी ट्रैप हो गए। एफिड्स वैसे लाइट ट्रैप से ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होती, बट उन्हें अगर अट्रैक्ट करना है तो हम स्टिकी ट्रैप्स का यूज़ कर सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें इस प्लांट के पॉपुलेशन इस वेक्टर के पॉपुलेशन के बारे में हम इजीली इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं और समय पे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हम केमिकल का भी यूज़ कर सकते हैं, और हम मोनोक्रोटोफॉस और डाइमेथोएट का यूज़ कर सकते हैं। मोनोक्रोटोफॉस का हम अमाउंट 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से यूज़ करेंगे, और डाइमेथोएट का अमाउंट हम 2 ml पर लीटर के हिसाब से यूज़ करेंगे, जो कि इस एफिड को बहुत ही इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। इस तरह से हम कल्टीवेशन में, सोयाबीन के कल्टीवेशन में डिसीज़ को फील्ड में आने से रोक सकते हैं, या फिर अगर डिसीज़ फील्ड में आ चुकी है तो उसे सप्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, हमने सोयाबीन के सारे डिसीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे क्रॉप के डिसीज़ेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।